नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे आपके 11वां चैप्टर, इसमें लेंस टॉपिक पढ़ रहे थे। लेंस में आपने लेंस के बारे में कुछ लिखा था और एक चित्र बनाया था अपन ने। उस चित्र के पहले जो लेंस के लिए अपन ने पहला चित्र बनाया था, बड़ा चित्र बनाया था लेंस को समझने के लिए, उस चित्र के पहले आप टॉपिक डाल लेना लेंस से अपवर्तन। लेंस से अपवर्तन ये टॉपिक डाल लेना। उसके बाद अपन ने वो चित्र बनाया था और थोड़ी सी कुछ चीजें लिखी थी, थोड़ी जगह छोड़ी थी जिसमें अपन को कुछ चित्र बना लेते हैं। मैं आज आपको वो चित्र दोबारा समझाऊंगा और डेरिवेशन करेंगे अपन लेंस से अपवर्तन का। जल्दी जल्दी से समझ लीजिए। जिसको उस दिन समझ में आ गया था उसके अच्छे चित्र बने हैं। जिसके चित्रों में गलती है मैंने देखी है, बहुत सारे चित्रों में गलती है, तो वो आज दोबारा देखें। अपन ने यहाँ कोई वस्तु रखी, जब कोई वस्तु रखी तो उस वस्तु से अपन प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो शुरुआत क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने उस दिन यहाँ पे ओ बिंदु दिया था। आप ओ बिंदु यहाँ पे नहीं देखे, नाम ओ बिंदु यहाँ पे देना। नाम तो कहीं भी दो, लेकिन ओ बिंदु आप यहाँ से दोगे तो अपने वो से शुरुआत करेंगे अपन प्रकाश भेजने की। तो प्रकाश यहाँ से भेजा अपन ने, पहला प्रकाश तो यहाँ से निकल गया, दूसरा यहाँ से निकला और यहाँ पे पहुंचा पहले लेंस पर। ये पहला लेंस है। जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे अपन को एक बिंदु प्राप्त हुआ। इस पे अपन क्या बनाते हैं, इस बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब कैसे बनता है, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र, इस लेंस का वक्रता केंद्र बनेगा इधर, ये इस लेंस का वक्रता केंद्र इधर बनेगा, इसे बोलेंगे अपन C1। और इस लेंस का वक्रता केंद्र इधर बनेगा, क्योंकि ये किसी गोले का भाग होगा, उस गोले की वक्रता केंद्र को इसका वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो इसका वक्रता केंद्र बनेगा यहाँ कहीं, तो इसे बोलेंगे C2। अब यहाँ से अपन अभिलंब का निर्माण करेंगे। तो ये अभिलंब अपना, ये अपना अभिलंब। इस अभिलंब से देखना होता है अपन को, इस अभिलंब से किरण, इसका वास्तविक पथ है ये, इसका वास्तविक पथ ये है। जब इस वास्तविक पथ पर अपन देखते हैं, ये सघन माध्यम है तो इसे बोलते हैं अपन N1। इससे बनने वाले अभिलंब को बोलेंगे N1। और यहाँ पर आपके माध्यम विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। यहाँ पे N1 बोला था, यहाँ पे N2 बोला था, ऐसा ही हुआ। तो अब अपन ने देखा विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जब कोई किरण जाती है, प्रकाश किरण जाती है, विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है, तो वो प्रकाश किरण क्या करती है, अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो यहाँ से अभिलंब की ओर, अभिलंब कौन सा ये, तो इसकी ओर झुकेगी ऐसे करके। ये किरण आके यहाँ पे इस बिंदु पर पॉइंटेड होके ऐसे झुक जाएगी, ये झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। जब ये अभिलंब की ओर झुकेगी, जब ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो कहाँ पे जाके टकराना चाहिए था इसे, इसकी दिशा बनाएंगे, यहाँ पे जाके टकराना चाहिए था इस अक्ष से। अब ये यहाँ पे जाके ना टकराकर इसके साथ वापस अपवर्तन होगा। क्या होगा, जब ये किरण यहाँ से आई वापस लेंस के अंदर, ये काम किया इसने यहाँ से यहाँ तक आने का, लेंस के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक आई। जब लेंस में ये यहाँ से यहाँ तक आई तो यहाँ पर इस पृष्ठ पर वापस अपवर्तन होगा। जब इस बिंदु पर आई तो इस बिंदु पर अपन को बिंदु मिला, तो इससे अपन वापस अभिलंब बनाएंगे इस बिंदु से। ये अभिलंब बनाया, ये अभिलंब बनाया, ये अभिलंब बनाया। तो अब प्रकाश किरण क्या करेगी, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जा रही है। ये अंदर सघन है, बाहर विरल है, तो सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है यानी कि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, इससे क्या होगी, दूर हटेगी। इस पथ पर जानी थी, इस पथ पर जानी थी ये, इस पथ पर ना जाकर ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी इस पथ से दूर हटेगी, ये दूर हटी तो यहाँ से
पहले ही आएगी। तो इसे बोलेंगे आई और इसे बोलेंगे I1। यहाँ पे ना आकर यहाँ पर आई, और ये C यहाँ पे बोल दिया अपन ने O, ये C2 अंदर N2 अपवर्तनांक बार N1, ये N1 अभिलंब और ये अभिलंब है ये N2 अभिलंब। ये चित्र आपने आराम से बनाया था कल, नाम भी दिए थे अपन ने, इसमें जो भी नाम दिए थे वो अपन ने यहाँ पे लिखा था। वस्तु से यहाँ तक की दूरी U और यहाँ से I तक की दूरी V और यहाँ से लेंस से I1 की दूरी V डैश, ये अपन ने दी थी नाम। कहाँ से कहाँ तक? O से लेंस की दूरी U, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V और लेंस से इस I1 की दूरी V डैश, ये दी थी अपन ने। अब आप दूसरे चित्रों पे आइए। ये चित्र आपका हो गया। दूसरे चित्र कैसे बने? इसी से दूसरे चित्र बने। देखो इसका परिणाम ही अपन ने ये बनाया। इसमें जो काम हुआ वो ना लिखकर सिर्फ अपन ने क्या हुआ था वो लिखा। ओ से चालू हुई प्रकाश किरण, ओ से चालू हुई, ओ से चालू हुई है, यहाँ भी ओ से चालू हुई, ओ से चालू होकर लेंस पर जो भी क्रिया हुई, इसका जो भी अपवर्तन हुआ दोनों लेंसों में, वो होकर आई पर पहुंच गई। बस इतना सा दिखाया है, ये परिणामी हो गया आपका। इसमें अपन ने ये काम किया। चित्र नंबर 1 डाल देना है इसको। लेंस बनाया, लेंस में से ओ से निकली किरण और आई पे पहुंच गई। ये किरण सीधी निकल गई, आई पर पहुंच गई। यहाँ पर अपना प्रतिबिंब किरण हो गया ओ, आई पर, ये परिणामी हो गया। दूसरा चित्र, दूसरे चित्र में अपन ने एक पृष्ठ, लेंस की एक पृष्ठ पर काम किया। कौन सी पृष्ठ? ये वाली। इस पर नाम दिया था अपन ने ABCD। तो AB और C पृष्ठ पर अपन ने क्या हुआ वो देखा। यहां से किरण निकली, यहां से किरण निकली O बिंदु से और इस बिंदु पर आई, जिसे अपन बोलते हैं N1। अभिलंब डाला अपन ने C से, C1 से, ये C1 से अपन ने अभिलंब डाला और O से आकर यहां पर इसने I कोण बनाया अभिलंब से, और किरण के बीच में I कोण बना, I1 कोण बना। अभिलंब ये C1 से N1 पर और I1 कोण बना। जो प्रकाश किरण आपतित हुई थी उसके और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण I1, इस वाले माध्यम में बनने वाला कोण I1, N1 माध्यम है, ये N1 अपवर्तनांक वाला माध्यम है, अंदर N2 वाला माध्यम है लेंस के अंदर। अब लेंस के अंदर जो भी हुआ हो तो इस पृष्ठ की वजह से क्या काम होना चाहिए था वो अपन ने देखा। इस पृष्ठ की वजह से O से प्रकाश किरण निकली, N1 पर आई और I1 पर चली गई। ये देखो O से प्रकाश किरण आई और यहाँ पर जो भी काम हुआ वो हुआ, और ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ की वजह से क्या हुआ था, ये मुड़ी और यहाँ पर जानी थी I1 पर। तो यही काम किया अपन ने, इस पर I1 पे जानी थी तो I1 पे भेज दी। इस पृष्ठ की वजह से जो काम किया हो, मतलब ये पृष्ठ अपना नहीं है, उस कंडीशन में ये चित्र बना है। ये चित्र समझे हैं अपन। O से N1 पर गई और I1 पर जानी थी, ये प्रकाश किरण यहाँ पर अपवर्तन हुआ तो सघन विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाने के लिए अभिलंब से किरण क्या हुई, अभिलंब के पास आई तो ये हुआ I1 पे पहुंच गई। ये काम था। लेंस से C1 के बीच की दूरी R1, ये N1 अपवर्तनांक वाला माध्यम, ये N2 अपवर्तनांक वाला माध्यम। ये लेंस के अंदर जो भी काम हुआ वो, और ये बार वायु वाला। तीसरा चित्र अपन ने दूसरी पृष्ठ लेंगे, ADC पृष्ठ लेंगे। ADC पृष्ठ पर अपन ने जो काम किया, ये सारे चित्र एक साथ होने चाहिए थे तब जाके समझ में आएंगे। इसकी तुलना में इससे कराऊंगा तब आप समझोगे, इसलिए मैंने एक साथ रखकर इनकी तुलना कर रहे हैं अपन। इसमें क्या किया, ADC पृष्ठ पर काम किया। ADC इस पृष्ठ पर काम किया तो पहली प्रकाश किरण आई। देखो इसमें इस प्रकाश किरण O से ना नहीं आई, क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश किरण तो कहां से आई थी, यहां से N1 से N2 पर आने वाली प्रकाश किरण थी। इसमें तो वही थी प्रकाश किरण। तो आपने देखा ये I1 दिशा थी N2 की, ये N1 से N2 की दिशा कौन सी है, I1 वाली दिशा। N2 से ये वाली दिशा यही है, ये I1 वाली दिशा। इस दिशा पर किरण आई अगर, ये इसमें अपन से देख रहे हैं सिर्फ इस वाले लेंस से क्या काम हुआ, इस वाले पृष्ठ से क्या काम हुआ। तो इसमें क्या हुआ, I1 से किरण आई है अपनी, वैसे तो अंदर से, तो वो किरण आई और यहां पर अभिलंब से इसने जो कोण बनाया, इससे अभिलंब से इसने जो कोण बनाया वो कोण कौन सा था, I2, और
अपवर्तन के बाद जो कोण बनाया वो कौन सा था, R2। इसमें अपवर्तन के बाद कौन था R1, अभिलंब से अपवर्तन के बाद का कोण R1, इसमें अपवर्तन के बाद का कोण R2। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसे, ये R2 कोण अपवर्तन का कोण, ये I2 कोण आपतन कोण। ADC पृष्ठ पर किरण आई आपके यहां से और ये काम हुआ इस पृष्ठ पर और I पर निकल गई, इसलिए इसमें I2 कोण, इसमें R2 कोण N2 अभिलंब से। तीसरा चित्र भी हो गया। इन तीनों चित्रों को अपन, इन तीनों चित्रों इसकी सहायता से अपन डेरिवेशन करेंगे और इनकी सहायता से अपन अलग अलग पृष्ठों के बारे में समझा है। जैसे ADC पृष्ठ से क्या काम हुआ वो अपन ने समझा है। आज C2 से अभिलंब खींचा, यहां से किरण आई, अगर कोई किरण आई तो उस किरण को अपन ने C2 से अभिलंब खींचा। I2 कोण आप ध्यान से बनाना, R2 और I2 कोण। R2 कोण कौन सा बनेगा, जो I1 से जो प्रकाश किरण आ रही है डैश डैश वाली, I1 से जो प्रकाश किरण आ रही है उसको सीधा निकालेंगे तो अभिलंब और I1 से आने वाली प्रकाश किरण के बीच वाला कोण I2, इस बड़े I1 से आने वाली प्रकाश किरण। और R2 कोण अपवर्तन कोण कौन सा, जो ये I के पास आ रही है किरण, I के पास जो किरण आ रही है सरल रेखा उस अभिलंब से वो कोण R2, ये मोटी वाली लाइन R2 कोण बनाएगी और ये डैश डैश वाली लाइन इधर आकर I2 कोण बनाएगी। ये N2 अभिलंब के साथ हो गया। तीनों चित्र अपन समझिए। अब डेरिवेशन करते हैं। ये चित्र आपने जिसने गलत बनाया था सही बना ले। ये किरण यहां से आई, यहां पर इसने पथ चेंज किया, यहां से फिर पथ चेंज किया। अब डेरिवेशन पे आइए। अगर पिछली बार कुछ गलती रही हो चित्र में तो वो इस बार सही कर लेना। कैपिटल N1 कैपिटल N2 इनको अपन ने अभिलंब बोला है, बिंदु निश्चित किए हैं। स्मॉल n1 और स्मॉल n2 अपवर्तनांक निश्चित किए हैं। कैपिटल I और I1 अपन ने वो बिंदु किए हैं जहां पर किरणें आई है अपवर्तन के पश्चात। स्मॉल I और स्मॉल I2 अपवर्तन कोण है, आपतन कोण है, आपतन कोण है। स्मॉल R1 और स्मॉल R2 अपवर्तन कोण है। स्मॉल और कैपिटल जो भी थे मैंने वो बता दिए हैं आपको। जहां तक अपने लिखा था उससे आगे अब लिखना शुरू करें। ये चित्र 1 है आपका। चित्र 1 के अनुसार, चित्र 1 के अनुसार O बिंदु पर रखे, O बिंदु पर रखे O बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, O बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, बिंदुवत वस्तु थी अगर वो वैसे तो क्या लिखना है आपको, O बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर O बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर, मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर I बिंदु पर बनता है, I बिंदु पर बनता है। लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के समय प्रकाश का पृष्ठ ABC व ADC से 2 बार अपवर्तन होता है। लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के समय प्रकाश का पृष्ठ ABC व ADC से 2 बार अपवर्तन होता है। इस चित्र में देखा था अपन ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से। तो अब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से अपन ने गोलीय पृष्ठ पढ़ा था, उसमें अपवर्तन का सूत्र क्या था, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक N2, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 बटा V माइनस N1 बटा U, N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R। यही था।
क्या था, n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। गोलीय दर्पण से अपवर्तन का सूत्र था ये। इसे दे दो समीकरण 1। आगे लिखो, पृष्ठ ए बी सी से, क्या लिखोगे, पृष्ठ ए बी सी से। अब पृष्ठ ए बी सी से करना है, मतलब इसमें आगे चित्र में, तो लिखो पृष्ठ ए बी सी से जो इसमें n1 था, n1 अपवर्तनांक जो इसमें था, तो इसमें वही n1, और जो इसमें n2 था वो इसमें n2। तो क्या लिखोगे, पृष्ठ ए बी सी से लेंस के बाहर लिखना, लेंस के बाहर किधर, ये लेंस का काम इधर है अंदर, तो लेंस के बाहर अपवर्तनांक n1, वो लेंस के अंदर अपवर्तनांक n2। यूं था, लेंस के बाहर अपवर्तनांक n1 था और लेंस के अंदर अपवर्तनांक n2 था। तो आप लिखना कि लेंस के ये बायां ये दायां, लेंस के बाईं तरफ लेंस नहीं, ए बी सी पृष्ठ के, क्या लिखोगे, ए बी सी पृष्ठ के बाईं तरफ n1 अपवर्तनांक और दाईं तरफ n2 अपवर्तनांक। ये समझाना जरूरी है आपको। और इस n1 के कोष्ठक में लिख लेना विरल, और इस n2 के कोष्ठक में लिख लेना सघन। ये समझाना आपको जरूरी है, ठीक है। इसके बाद लिखो, पृष्ठ ABC के लिए ओ बिंदु कांच n1 से ओ बिंदु, क्या लिखोगे, पृष्ठ ABC के लिए ओ बिंदु बिंब के लिए, दोबारा रुको एक मिनट, इसमें क्या लिखना है आपको मैं लिख के दिखाता हूं। पृष्ठ ABC के लिए, ABC कौन सा है, जो अपने दूसरे चित्र में बन रहा है, ABC के लिए ओ बिंदु बिंब की तरह व्यवहार करेगा। ये ओ बिंदु बिंब की तरह व्यवहार करेगा। अपन को ये चीज लिखना जरूरी है, क्योंकि अगले चित्र में इसके लिए अपन दूसरी चीज लिखेंगे, इसलिए ए बी सी के लिए ओ बिंदु बिंब की तरह व्यवहार करेगा। ये ओ बिंदु बिंब की तरह, बिंब कौन सी, जहां पर वस्तु रहती है, बिंब की तरह व्यवहार करेगा तथा प्रकाश वायु से वायु का ही माध्यम है, प्रकाश वायु से कांच n1 से n2 माध्यम में प्रवेश करेगा। प्रकाश वायु से कांच n1 माध्यम से n2 माध्यम में प्रवेश करेगा। इस पृष्ठ से अपवर्तन के द्वारा O का प्रतिबिंब I1 पर बनेगा। इसमें किस पे बन रहा है, O का प्रतिबिंब I1 पर, O का प्रतिबिंब I1 पर बनेगा तथा B से इसकी दूरी, इससे B से इसकी दूरी V डैश होगी, यहां से यहां की दूरी V डैश। उसमें अपने I1 तक की दूरी क्या लिखी थी, लेंस से V डैश, वही लिखिए V डैश होगी। अतः दोबारा लिखो, अतः पृष्ठ ABC से, अब क्या लिखेंगे, ABC से बिंब की दूरी क्या है अपनी, ABC से बिंब की दूरी, अब बिंब की दूरी क्या है अपनी,
ओ से बी की बीच की दूरी होगी बिंब की दूरी, इसे क्या लिखेंगे बी ओ। इधर जिधर प्रकाश किरण आ रही है, जिधर से प्रकाश किरण आ रही है ओ से बी की, उस प्रकाश किरण को अपन क्या लिखते हैं, जिधर से प्रकाश किरण आ रही है उधर की दूरी को u, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बी आई वन बराबर बी डैश, बी आई वन बराबर बी डैश, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या बनेगी बी सी वन, बी सी वन, तो ये बी सी वन, ये बी सी वन क्या है आपने आर वन, तो वक्रता त्रिज्या लिखेंगे आर वन। ये तीनों चीजें लिखेंगे और इस सूत्र में यूज करेंगे, किसमें समीकरण 1 में। लिखो बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, और वक्रता त्रिज्या बी सी वन बराबर आर वन। तीनों चीजें लिखकर समीकरण 1 में मान रखने पर, इनका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो, समीकरण 1 में मान रखने पर किनके, इनके बिंब प्रतिबिंब और वक्रता त्रिज्या के। जब इनके मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, n2 की जगह n2, v की जगह पर क्या लिखा अपन ने v डैश, तो v डैश माइनस n1, और u की जगह पर u, यही है, बराबर n2 माइनस n1 बटा r क्या है r1, यही मान लिखने थे, ये लिख लिया अपन ने v डैश माइनस n2 बटा v डैश बराबर n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r, इसे क्या दे देंगे समीकरण 2, दे दो समीकरण 2। आगे लिखो, समीकरण 2 बन गया अपनी, यहाँ पर v डैश आ गया, u आ गया, r1 आ गया, इस तरह से अपन ने लिख दिया ये मान, कुछ काम नहीं किया अभी तक बस मान लिखें। आगे लिखो, अब एबीसी पृष्ठ से, आप एबीसी पृष्ठ से, अब एबीसी पृष्ठ से, अब एबीसी पृष्ठ से अपवर्तित किरण के कारण, अपवर्तित किरण के कारण O का प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है। अपवर्तित किरण के कारण O का प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है, किंतु पृष्ठ ADC के कारण, किसके कारण, पृष्ठ ADC के कारण यह किरण अपवर्तित होकर बिंदु I पर I1 का प्रतिबिंब बनाती है। किस पर, इस I1 का प्रतिबिंब I पर बनाती है, किसके कारण, ADC पृष्ठ के कारण। क्या लिखा आपने, किंतु पृष्ठ ADC के कारण यह किरण अपवर्तित होकर बिंदु I पर I1 का प्रतिबिंब बनाती है। अर्थात पृष्ठ ADC के लिए I1 बिंब का कार्य करेगा, जो अपन ने चीज लिखी थी वैसे, पृष्ठ ADC के कारण I1 बिंब का कार्य करेगा, I1 बिंब का कार्य करेगा, तथा अब प्रकाश N2 अपवर्तनांक के माध्यम से, अब प्रकाश N2 अपवर्तनांक के माध्यम से N1 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करेगा। N2 के माध्यम से N1 में प्रवेश करेगा, मतलब प्रकाश यहां से आया था, यहां से वापस इधर जाना था, वैसे N2 अपवर्तनांक के माध्यम से N1 में प्रवेश करेगा। अतः पृष्ठ ADC के लिए बिंब की दूरी, पृष्ठ ADC के लिए बिंब की दूरी बराबर, बिंब की दूरी क्या लिखनी होती है, u, और u क्या था अपना, यहां पर बिंब क्या होगा, बिंब क्या होगा, di1
डी I1 होगा बिंब, ये डी I1 क्योंकि ये बिंब का कार्य कर रहा है I1, तो डी I1 बिंब होगा। तो डी I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, डी I1 को बी I1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बी I1, डी I1 को बी I1 लिख सकते हैं। जो अपन ने बड़ा चित्र बनाया था उसमें वो छोटी सी जगह पे मैंने आपको बताया था लेंस बहुत पतले मार्जिन में, यानी कि वो दोनों चीजें बिल्कुल पास पास में है, तो डी I1 को अपन बी I1 लिख सकते हैं लेंस से। तो डी यू बराबर अपन ने लिखा डी I1 वहां से, और डी I1 को लिख सकते हैं बी I1, और बी I1 अपना क्या है, बी I1 अपना क्या है, वी डैश, वैसे भी क्या लिख सकते हैं वी डैश, तो यू को इसमें अपन क्या लिख सकते हैं वी डैश, देखो यहाँ पर वी डैश, यू बराबर अपना ऐसे बनाते बनाते क्या बन गया वी डैश, यू बराबर वी डैश बन गया अपना। और प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी लिख ली, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या बनी डी आई, प्रतिबिंब की क्या दूरी क्या बनी डी आई, और डी आई क्या है आपका, डी आई क्या है आपका वी, प्रतिबिंब की दूरी क्या बनी डी आई, जो क्या है आपका वी, ये डी आई यहां से यहां तक की दूरी क्या थी वी, डी आई बराबर वी। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या बनेगी, वक्रता त्रिज्या आपकी बनेगी, वक्रता त्रिज्या DC2, ये क्या होगी R2, DC2 ये क्या होगी R2, हो गया। इसमें लिखो, यहां पे लिखो प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N1, N1 प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N1 बराबर N2, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N1 बराबर N2, और द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक N2 बराबर N1। इसमें क्या हुआ, अपन ने इधर लिखा था N1 और इधर लिखा था N2, लेकिन अब क्या हो गया लेंस अंदर किधर हो गया, इधर अंदर हो गया, अंदर इधर हो गया, लेंस इधर यू हो रहा है, तो लेंस अगला लेंस कहां बन रहा होगा, यहां बन रहा होगा यू करके, तो अंदर कौन सी चीज होगी लेंस के अंदर, ये वाली चीज, तो ये कौन सा अपवर्तनांक है N2, और लेंस के बाहर N1, इस लेंस में अंदर N2 है, लेकिन बाहर क्या है, यहाँ भी N1 है, यहाँ भी N2 है, और यहाँ वापस N1, बाहर क्या है N1, तो ये काम अपना वो हो गया, इसलिए लिखा है प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N1 बराबर N2, और द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक N2 बराबर N1, ठीक है। यही चीज आप, ये चीज आप एक काम करो इस चित्र में भी लिख लो, इस जो चित्र इसके बारे में जहां पे लिखा था ना अपन ने, इस चित्र के बारे में पृष्ठ ABC के लिए इसका अपवर्तनांक ये, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें लिख लो आप इसमें N1 बराबर N1 और N2 बराबर N2, जहां अपन ने ये लिखा था कि बाएं तरफ N1 है, दाएं तरफ N2 है, अगर वो बाएं दाएं ना लिखकर अपन ये लिखें तब भी एक ही काम हो जाएगा, तो इसको लिख लो आप उसमें N1 बराबर N1, N2 बराबर N2, यानी कि जो जैसा है वो वैसा ही है इसमें, लेकिन इसमें उल्टा काम हो गया, हो गया ये काम। आगे देखो तीनों चीजें आ गई अपनी, बिंब, प्रतिबिंब और वक्रता त्रिज्या, इनका मान समीकरण एक में, कौन सी, वो वाली वक्रता गोलीय दर्पण पर अपवर्तन वाली, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक क्या आती है आपकी N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R, वो थी समीकरण, उसमें लिखेंगे, तो इसमें N2 बराबर V था अपने वहां, पहली समीकरण लिख देता हूं मैं आपको दोबारा, पहली समीकरण यहां पे लिख देता हूं, ऐसा करता हूं यहाँ पे N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R, ये थे आपकी गोलीय दर्पण से अपवर्तन की समीकरण। इस समीकरण में मान रखेंगे अपन N2 बटा V में, तो N2 अपने क्या था इसमें, N2 को अपन ने क्या कर दिया था N1, यानी कि N1 बटाएगा N1 बटा किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपनी क्या है इसमें, समीकरण एक में प्रतिबिंब की दूरी अपन ने क्या लिखी V, प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखी V माइनस दूसरा N2, यहाँ पे N1 आना था लेकिन N2 बराबर अपन ने N1 कर दिया था, N1 बराबर N2 कर दिया था, तो N2 आ गया, N2 बटा
बिंब क्या होगा अपने यहाँ पर, बिंब क्या है, ये बिंब अपना क्या है, विडेश, बिंब क्या है, विडेश, बराबर प्रतिबिंब अपना v है और बिंब विडेश है, बराबर n2 की जगह n1 और n1 की जगह n2, यानी कि n1 माइनस n2 बटा वक्रता त्रिज्या r2, वक्रता त्रिज्या r2। ये आपकी होगी दूसरे चित्र से अपन ने समीकरण बनाई जो, अब इससे अपन कुछ करेंगे, देखो इसमें क्या किया अपन ने, हर समीकरण में, उन दोनों समीकरणों में अपन ने क्या लिखा था, n2 माइनस n1 लिखा था। अब यहाँ पे क्या गया, n1 माइनस n2, तो अपन इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, करो n1 बटा v माइनस n2 बटा v डैश बराबर, माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर बाहर माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, n2 माइनस n1 बटा r2, यही होगा। माइनस कॉमन लेने से ये n1 तो बन गया माइनस का और n2 बन गया प्लस का, तो n2 माइनस n1 बटा r2, ये काम हुआ। इसे दे दो आप समीकरण 3, थोड़ी सी सरल करके अपन ने लिख ली, इसे दे दो समीकरण 3। अब जो आपकी समीकरण 2 और समीकरण 3 थी उनको लिखो यहां, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, देखते हैं जोड़ने पर क्या बनता है, जोड़ो, जोड़ने पर अपन क्या बनेगा, समीकरण 2 और 3 लिखेंगे तो समीकरण 2 और 3 लिखता हूं मैं, आप भी लिखो मेरे साथ साथ, समीकरण 2 और 3 लिखो। समीकरण 2 थी आपकी n2 बटा v डैश माइनस n1 बटा v, n1 बटा u, n1 बटा u माइनस बराबर n2 माइनस 2 माइनस n1 बटा r प्लस समीकरण 3 भी लिखेंगे, समीकरण 3 क्या है, n1 कोष्टक में बंद कर दो इसे, n1 बटा v माइनस n2 बटा v1 n2 बटा v1 बराबर n2 माइनस n1 बटा r2 माइनस, ये समीकरण 2 और समीकरण 3 है आपके। इन समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये समीकरण 2 और 3 अपन ने जैसे की जैसी लिख दी, जैसी समीकरण 2 थी वैसी 2 लिख दी, जैसी समीकरण 3 थी वैसी समीकरण 3 लिख दी। चेक कर लो इसको आराम से, n1 बटा v, n2 बटा v1, माइनस कॉमन ले लिया था, ये माइनस बाहर और n2 माइनस n1 बटा r2। जब इसे सरल करके लिखेंगे तो ये v1 v1 u v एक तरफ ले लो और r1 n1 n2 वाली एक तरफ ले लो, तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर ले लेंगे, लिखो n2 v डैश माइनस n1 u, इसको इधर लेंगे n1 v माइनस n2 v1 बराबर n2 माइनस n1 r1 माइनस n2 माइनस n1 r2। यही चीज है, दोनों को अपन ने एक तरफ करके लिख लिया, ये प्लस का था, ये माइनस का था माइनस, ये प्लस का था प्लस, ये माइनस का था माइनस, इसको और इसको जोड़ लिया समीकरण, किसको किसको जोड़ा, इस और इस समीकरण जोड़ा, तो इसको और इसको जोड़ लिया, इसको और इसको बराबर के उधर जोड़ लिया, यही काम किया, बराबर के इधर इन दोनों को जोड़ लिया, बराबर के उधर उन दोनों को जोड़ लिया, ये काम हो गया। इसको आगे सोल्व करेंगे, सोल्व करके लिखो, इस समीकरण को सोल्व करके लिख रहे हैं अपन, इसको सोल्व करके लिख रहे हैं। इसमें देखो आप, ये काम अपन पहले भी किए हुए हैं, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1, यानी कॉमन ले सकते हैं, n2 माइनस n1 को इस तरफ कॉमन ले लेंगे, और यहां पर कुछ कट रहा दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल, ये देखो n2 v डैश प्लस का और n2 v डैश माइनस का, ये कट गया, बचा क्या, ये n1 u और n1 v, तो लिखो यहां पर क्या हुआ, n1 v प्लस का था जो लिख लिया, और ये n1
u माइनस का था ये लिख लिया, दोनों n1 n1, उधर कॉमन क्या लिया n2 माइनस n1, ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, यही बचा अंदर 1/r1 माइनस 1/r2, इसे दे दो समीकरण 4। अब आप समीकरण 4 से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अपन इसको सोल्व और करेंगे तो क्या हो रहा है अपने यहाँ पर n1 कॉमन ले सकते हैं, n1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर, इधर n1 कॉमन ले लिया 1/u माइनस 1/v हो गया। अब यहां पर जैसे अपन ने n1 कॉमन लिया, यहां पर अपन ने n1 कॉमन लिया तो इधर भी क्या काहे के लिए n1 कॉमन लिया, उस n1 का कुछ करेंगे जब भी तो कॉमन लिया, तो इधर n1 कॉमन लिया, अंदर बचा 1/v माइनस 1/u, तो इधर भी क्या करें n1 कॉमन लो। अब देखते हैं क्या बनता है n1 में, देखो n1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा n2 बटा n1 बनेगा, n2 बटा n1, और यहां पर माइनस 1, n1 कॉमन लिया यहां से तो यहां तो बता n2 बटा n1, यहां ये बचा, और यहां n1 कॉमन आ गया तो यहां क्या बच गया 1, यही काम किया अपन ने। और अगली चीज वापस होगी वही लिख दो, कौन सी 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। अब n1 इधर भी n1 उधर भी, दोनों n1 को अपन क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, ये काट दिया n1 इसको काट दिया, n1 इसको काट दिया, अगली स्टेप का काम है इसको काट दिया इसको काट दिया। अब आप देखो जब अपन ये चीज लिखेंगे ये तो लिख दो 1/, ये लिख दो बराबर, इस चीज को अपन कुछ लिख सकते हैं क्या, ये क्या है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, क्या है या दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन n21, हमेशा लिखते हैं ऐसे अपवर्तनांक को, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो n21 माइनस 1, ये काम इसके साथ किया। और आगे क्या है 1/r1 माइनस 1/r2, ये वैसा का वैसा ही चल रहा है अपना। इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, इसके बारे में जहां पे साइड में कुछ लिख देना n21 बराबर, इसके लिए लिखो n21 बराबर के n21 बराबर n2 माइनस n1, यही है n2 माइनस n1, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप यहां पे बराबर में लिख लेना, इसके लिए लेंस का n2 के लिए लिखना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बटा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बटा माध्यम, माध्यम क्वेश्चन में लिखना जिसमें लेंस रखा है, जिसमें लेंस रखा है, माध्यम का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक ऊपर लिखना है लेंस का अपवर्तनांक बटा माध्यम जिसमें लेंस रखा है का अपवर्तनांक, उस और इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, तीन चीजें होगी, एक ये बराबर में लिखते ही चलना है इनको, यहां पे लिख लेना चाहे तो आप यहां पे लिख लो n21 बराबर n2 बटा n1 बराबर लेंस का अपवर्तनांक बटा माध्यम का अपवर्तनांक, फिर बराबर में फिर लिखना कि लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या लिखा लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, हो गया। आगे लिखो यदि यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो मतलब ओ बिंदु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये अपन जानते हैं। यदि वस्तु अनंत पर हो, आपने जो दर्पणों पर बनाए थे उनमें देखा होगा, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अतः जब u बराबर अनंत, अतः जब u बराबर अनंत, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु कहाँ रखी है अनंत पर, बिंब क्या हुआ, बिंब बराबर
अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? F पर। तो V बराबर F, V बराबर F। अतः इसे दे दो समीकरण 5। अतः उपरोक्त नियम से, ये नियम लिखा है ना बनी, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो वो चीज लिखी थी, और u बराबर है अनंत तो v बराबर f। यदि वस्तु u पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f पर। अतः उपरोक्त नियम से समीकरण 4 में, समीकरण 5 में, उपरोक्त नियम से समीकरण 5 में अपन ने क्या किया? v बराबर कितना लिखा? f। तो v बराबर f। u बराबर कितना लिखा? अनंत। इस समीकरण में लिख रहे हैं 1/f माइनस 1/ अनंत बराबर ऐसा का ऐसा ही n2 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस अनंत का आप जानते हो अनंत का मतलब क्या? 1/ अनंत का मतलब क्या हो गया? शून्य। तो 1/ अनंत का मतलब शून्य हो गया, तो क्या बनी आपकी 1/f बराबर n/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसे दे दो समीकरण 6 और लगा लो यहां इंपॉर्टेंट फोकस दूरी। 1/f का मान हो गया आपके लेंथ के लिए 1/f बराबर n/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखोगे? इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, यानी कि लेंस बनाने का फॉर्मूला है ये 1/f बराबर n/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। हो गया? ठीक है, इसको हटा दो, आगे लिखो। समीकरण 6 होगी आपकी। आगे लिखो समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखने पर, और समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखेंगे। समीकरण 5 क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर ये चीज। और समीकरण 6 क्या थी? वापस लिखते हैं 1/f बराबर ये चीज n/1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण 6 थी। तो समीकरण 6 और समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखने पर इसका मान क्या है? इसका मान इसमें भी यही है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 6 और समीकरण 5 में मान रखने पर ऐसा लिखो, समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखने पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समीकरण 6 से मान 5 में रखने पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपकी 7वीं समीकरण। इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा दो। और इसके लिए लिखो उपरोक्त सूत्र सभी प्रकार के लेंसों में उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त सूत्र सभी प्रकार के लेंसों में, ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों लेंसों में, और भी समतल लेंस जो भी है, उपरोक्त सूत्र सभी प्रकार के लेंसों में काम में लिया जा सकता है। उपयोग में लेते समय चिन्ह नियम लगाया जाता है। उपयोग में लेते समय चिन्ह नियम लगाया जाता है। अपन ने जब लेंस के लिए इन चीजों को उपयोग में लिया था तो चिन्ह नियम उपयोग में नहीं लिया था, लेकिन जब ये बन गया तो इसको लगाने के लिए f आएगा या माइनस f आएगा, v आएगा या माइनस v आएगा, u आएगा या माइनस u आएगा, वो चीज काम में ली जानी चाहिए सभी लेंसों में, तब काम होगा। ठीक है, ये आपके लेंस हैं, अपवर्तन हो गया। अगली चीज आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।